से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे और सेहत कैसे हम अच्छी और कर सकते हैं अपनी, वो बातें करेंगे। तो आप सभी लोगों का जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं स्वागत करता हूं हमारे इस हैप्पी टू हेल्प सेशन में। वेरी गुड। और आज बहुत सारे लोग हमारे साथ नए भी होंगे जो पहली बार हमारे इस सिस्टम में आए होंगे। तो हम सभी लोग उन लोगों का भी जोरदार क्लैपिंग के साथ स्वागत करेंगे। आप सभी न्यू पर्सन का हमारे इस फैमिली में ढेर सारी क्लैपिंग के साथ स्वागत है। सभी लोग क्लैपिंग करा करिए क्योंकि यहाँ से हार्ट मजबूत होता है हम लोगों का। ये एक बहाना होता है और हमें अपना हार्ट मजबूत करना होता है। ओके। तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। आई होप कि आप उन सभी चीज़ों को मानेंगे। नंबर एक, कि आप लोगों को अपना कैमरा ऑन रखना है, लास्ट तक क्लास को देखना है। अगर बीच में आपकी क्लास डिस्कनेक्ट होती है किसी भी वजह से, तो आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अगर आधी क्लास देखेंगे, पूरी नहीं देखेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ओके। दूसरी चीज़, आप कैमरा ऑन करके इसलिए बैठेंगे क्योंकि अगर आपका कैमरा ऑफ हुआ तो आप यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होते हुए भी यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है। और आपका इतना कीमती समय है, आपने इतना कीमती समय इस क्लास में आने को दिया है, तो क्या करना है, उस कीमती समय को और ज़्यादा कीमती बनाना है कैमरा ऑन करके। ठीक है। तो मेरा नाम मोहम्मद वसीम है प्यारे दोस्तों, और मैं एक वेलनेस कोच हूँ। यहाँ पर इस कम्युनिटी में मैं अपनी सेहत को लेकर आया था। मेरी सेहत बहुत ख़राब रहती थी, लगातार मेरा वज़न कम होता जा रहा था, जिसको बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, बहुत सारी चीज़ें आजमाई थी, लेकिन कहीं से मेरा वज़न नहीं बढ़ पा रहा था। आ, घर पे मैं पंजीरी बनवा के खाता था, केला दूध, और दूध में अंडा घोल के पीता था कच्चा। जिम भी कई बार गया था, लेकिन कहीं से कोई मेरे को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही मैं इस कम्युनिटी से मिला, अपने कोच से मिलने के बाद इस वंडरफुल न्यूट्रिशन को अपने कोच की गाइडलाइन में लिया, तो मैंने अपना 9.5 किलो वजन बढ़ाया। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। ठीक है। तो एक एक शिप करेंगे इस प्यारे से न्यूट्रिशन की। और इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने कुछ लोग अपने वजन को कम करने आते हैं, कुछ लोग अपने वजन को बढ़ाने आते हैं। तो हम वैसे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों से आपको मैं मिलवाने की कोशिश करूंगा जिन्होंने यहाँ पर आकर कोई ना कोई फायदा लिया है, जिसको वो जिस उम्मीद को वो लेकर आए थे। ओके। और यहाँ पर हम लोग पहले थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, और नॉलेज आज आप लोग ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे वजन कम करने आते हैं और जितने भी लोग यहाँ पर वजन बढ़ाने आते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश करके आए हुए होते हैं। और कुछ ना कुछ पहले ही घर पे, जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब देख के आए हुए होते हैं, और बहुत सारे लोग जीरा पानी, धनिया पानी, नींबू पानी पी के आए हुए होते हैं। मतलब घर पे कुछ ना कुछ वो करके आए हुए होते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ करके आए थे यहाँ पे आने से पहले, नींबू पानी, धनिया पानी, जीरा पानी, कुछ ऐसा कुछ किया था, जिम गए थे या भूखा रहे थे। कितने लोग हैं ऐसे? जल्दी दिखाओ हाथ। हाँ देखो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये कोशिशें की थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करना चाहिए हम लोगों को अपनी सेहत को ठीक करने के लिए। और ये आप लोगों ने कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट मिलना ना मिलना एक अलग बात है, कोशिश ना करें ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे रिजल्ट ले चुके हैं, जिनको वहां से उस तरीके से कोई रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन आज वो रिजल्ट ले चुके हैं और रिजल्ट ले रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। ओके। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट क्यों आते हैं या घर पे रिजल्ट क्यों नहीं आ पाते, आज इस बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए उसका माहौल का होना बहुत जरूरी है। माहौल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं बार बार एक चीज बताता हूँ सभी लोगों को जिनसे भी मेरी बात होती है, कि आप लोग एक चीज देखते होंगे, हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, है ना। किस किस के बच्चे स्कूल जाते हैं?
हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्कूल ड्रेसअप करके भेजते हैं? उनकी स्कूल की ड्रेस अलग होती है, 2-3 ड्रेसेस होती हैं, पैसा खर्च होता है उसमें। आने जाने का बच्चों के, या तो रिक्शा लगा हुआ होगा या बस लगी हुई होगी, उसका अलग जाता है। टाई बेल्ट उनको वहां से मिलते हैं, उसका अलग जाता है खर्च। शूज वगैरह, बहुत सारी चीजें, बैग वगैरह, है ना। ये सब कुछ हम लोग करते हैं। एनुअल फंक्शन के अलग अलग चीजों के पैसे जाते हैं, है ना, करते हैं ना। ठीक है। वो जो वहां पे स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं किताबें, वो हम टीचर रख के अपने घर पे भी पढ़वा सकते हैं। पैसे दें, स्कूल ना भेजे बच्चों को, ड्रेस का पैसा बचेगा, बहुत सारे फंक्शन का पैसा बचेगा, और मतलब बहुत सारी चीज़, आने जाने का पैसा बचेगा, आने जाने का रिस्क बचेगा। अगर कोई बच्चों को खुद से छोड़ के आता है तो वो आना जाना टाइम खर्च वो बचेगा। इस किसी भी टीचर को घर पे बुलाओ, बच्चों को पैसे, वो उनको पैसे दो और बच्चों को घर पे पढ़वाओ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं पता है आपको? क्योंकि जो माहौल उसको स्कूल में मिलेगा वो घर पे नहीं मिलेगा। जो लोगों को देख के वो वहां मोटिवेट होगा, वो घर पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो घर पे अकेला होगा। स्कूल में बहुत सारे लोग, उसको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनको देख के वो मोटिवेट होगा, वो पढ़ने की कोशिश करेगा। घर पे हो सकता है एक बार बोल दे, मम्मी आज पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी आज सिर में दर्द हो रहा है, पापा आज मैं नहीं पढ़ूंगा, मन नहीं है, आज यहाँ जाना, आज वहां जाना, है ना। लेकिन स्कूल में जब वो और अपने क्लासमेट को देखता है, उनको बढ़ता हुआ देखता है, तो उनके अच्छे नंबर आते हुए देखता है, तो वो उनसे कोशिश करता है कि मेरे भी अच्छे नंबर आए, मैं किसी से पीछे ना रहूं, मैं भी क्लास टॉप करूं, मैं भी स्कूल टॉप करूं, मैं भी अच्छा बन के रहूं, मैं भी अच्छी बातें करूं। ये एक माहौल की बात होती है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो लोग आते हैं क्लास में, इस क्लास में जब वो रिजल्ट देखते हैं, किसी का 10 किलो वजन कम हो गया, अच्छा इनका 10 किलो हो गया तो मेरा भी होना चाहिए, चलो मैं कोशिश करती हूँ, चलो मैं कोशिश करता हूँ। इनका 20 किलो हो गया, मेरा भी होगा, चलो मैं कोशिश करता हूँ। अगर कहीं कोई भूल चूक रह रही है, कहीं मैं बदतमीजी कर रही हूँ, उसको रोकूं। अच्छा इनका बीपी नॉर्मल होने लगा, मेरा भी होगा। कहीं ना कहीं मैं अपने कोच से पूछूं कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है। उस गलती को रोकते हैं हम फिर। ये क्लास है एक, और यहाँ पे हर जगह के बच्चे बैठे हुए हैं, और एक दूसरे को देख के हम मोटिवेट होते हैं। नहीं तो क्या कहा जाए कि वो ना, अलका मैम ऐसा है, ये डिब्बे तो ले लिए आपने, आप ना 20 मिनट डेली घर पे वर्कआउट कर लेना। ये भी तो हो सकता है। लेकिन क्या होगा, कभी वो सुबह को 6 बजे पिया जाएगा, कभी वो 7 बजे पिया जाएगा, कभी वो 10 बजे पिया जाएगा, कभी नहीं पिया जाएगा। कभी वर्कआउट 10 मिनट होगा, कभी पर 20 मिनट होगा, कभी आधे घंटे होगा, कभी वो 6 बजे वर्कआउट होगा, कभी 7 बजे होगा, जैसे टाइम मिलेगा वैसे कर लेंगे। ये वजह होती है रिजल्ट न आने की। आपको क्या करा जाए, या तरीके से वही टाइम होता है शेक ब्रेक का, एक ही टाइम होता है। जितनी जितनी ड्यूरेशन में, मतलब जितना 20 मिनट का वर्कआउट होता है, 5 मिनट का डांस सेशन, 25 मिनट डेली वर्कआउट, एक ही टाइम पे, एक ही टाइम होता है वर्कआउट करने का। अगर 7:25 पे वर्कआउट स्टार्ट होना है तो 7:25 या 7:27 पे स्टार्ट होना ही होना है। एक ही टाइम है ना। ये चीजें, ये नियमितता, ये कंसिस्टेंसी, ये रिजल्ट लाती है लोगों का, खुद से रिजल्ट नहीं आते। आप समझना इस चीज को। ये हो सकता है आप लोग बहुत सारे कोशिश करते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता है, आप खुद से नहीं कर पाते हो। इस क्लास में आने के बहाने आप ये सब कर पाते हो। और आप लोगों ने अगर इस क्लास को छोड़ के कोशिश भी की, तो आपको ऐसे बहुत सारे काम है, इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, कोई ना कोई काम आके पड़ जाएगा। अब इस क्लास के बाद आप लोग क्या करते हो, जितने भी नए लोग हैं वो समझें इस चीज को। इस क्लास का आप लोगों को इंतजार रहता होगा कि भाई देखो मैं इस टाइम कुछ नहीं करूंगी, इस टाइम से पहले करवा लो बच्चों, इस टाइम से पहले खाना खा लो आप लोग, या इस टाइम के बाद खाना, ऐसा होता है ना।
आपको क्लास की इम्पोर्टेंस पता रहती है, क्लास का टाइम पता रहता है कि मेरी इतने बजे से इतने बजे क्लास चलेगी और मैं इस टाइम पे अपनी क्लास लूंगी और कुछ नहीं करूंगी। यही बात होती है ना, यही चीज रिजल्ट लाती है आपका। फिर यहाँ पे आपको कोच मिलते हैं। मान लीजिए आपका रिजल्ट लुक गया, तो आपको मोटिवेट करते हैं वो कोचेस। अरे नहीं मैम आप कर सकती हो, यस करो और करो, थोड़ा सारा ये रूटीन है इस तरीके से चेंज करो। और आपका रूटीन को कस्टमाइज करते हैं, आपके न्यूट्रिशन को कस्टमाइज करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, आपके रूटीन में बदलाव करते हैं, फिर से आप बढ़िया चलने लगते हो। ये चीजें रिजल्ट लाते हैं। समझ रहे हैं? आपको जहां डिमोटिवेट करते हैं बाहर के लोग, आपका कोच आपको मोटिवेट करता है। ये चीजें रिजल्ट लाती है। कुछ लोग तो सिर्फ बाहर से डिमोटिवेट होने के बाद ही अपना रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। उनको अगर बाहर कोई कहने वाला मिल जाए अच्छा पतले होना है, ऐसा ना होते हैं पतले, ऐसे नहीं होते। बहुत सारे देखे हैं हमने, कोई भी पतला नहीं होता है। ये कहने वाले आपको बहुत हैं बाहर, लेकिन वो जो सारी बातें सुनते हो आप, फिर इस क्लास में आके बैठते हो, फिर से मोटिवेट हो जाते हो, फिर से चार्ज हो जाते हो आप, फिर से अपने काम पे लग जाते हो। ये चीजें आपको रिजल्ट लाती हैं। कोच मिलता है जो आपको आपकी रूटीन के हिसाब से आपको डाइट प्लान समझाता है, आपको डाइट प्लान फॉलो करवाता है। आप अगर कुछ गलती कर रहे होते तो वो आपको समझाता है। बाहर क्या ऐसा होता है? कोई समझाएगा? कहीं नहीं होता ऐसा। इसलिए लोगों के रिजल्ट नहीं आ पाते। इस कम्युनिटी में इस क्लास में आने का फायदा यही है आपका। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं मेरे से, सर वो ना हमें डिब्बे दे दो, हम क्लास नहीं ले पाएंगे, हमें टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, डिब्बे लेके क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है। आपको अगर टाइम नहीं है अपनी सेहत में सेहत के लिए 1 घंटा देने का, क्या फायदा है? डिब्बे पी के बेकार हो जाओगे आप, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला आपको, है ना। क्योंकि रिजल्ट डिब्बों से नहीं आता। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जितने भी नए लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, सारे लोग समझ लें। मेरे पास में यही शेक है फ्रेश पीने वाले 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद आए हैं लोग। 50-50 हजार रुपए खर्च करने के बाद यही न्यूट्रिशन पी के आए हैं लोग। और मुझसे आके बोलते हैं अच्छा ये हर्बल लाइफ, ये तो हमने पी रखा है, कुछ नहीं होता इसे। मैंने कहा भाई साहब बस 10 दिन दे दीजिए आप, 10 दिन दे दीजिए, अगर रिजल्ट ना आए तो पैसे वापस दूंगा मैं आपको। और उनके रिजल्ट आए मेरे पास से, क्योंकि सिर्फ उन्होंने डिब्बे पिए थे इधर उधर से लेके। तो डिब्बों से रिजल्ट नहीं आते। आप एक चीज समझो, यही एफ्रेश पी के, यही एफ्रेश एक मोटा इंसान भी पीता है, यही एफ्रेश एक पतला इंसान भी पीता है, यही इनसे एक मेंटेन होने के लिए भी पीता है। यही आप समझो, मोटा होने के लिए भी यही पी रहा है, पतला होने के लिए भी यही पी रहा है। ना मोटा होना ना पतला होना, अपने आप को फिट रखना, वो भी यही पी रहा है। आप सोचो, कुछ तो है ना। अगर यही डिब्बा फायदा देता आपको, तो पतले के लिए अलग होती, मोटे के लिए अलग होती, जिसको मोटा होना है। अगर ये एवरेज सिर्फ वजन घटाती तो मैं नहीं पीता इसको। हेलो, समझ रहे हो ना आप सभी लोग? अगर ये एवरेज वजन घटाती तो इसको मैं नहीं पीता, क्योंकि मुझे वजन ही नहीं घटाना है, मैंने तो अपना 9.5 किलो बढ़ाया है इसी को लेके। अब आप सोचोगे ये कैसे हो रहा है? तो ये आपका कोच कर रहा है, जो कोच है। कोच बताता है इसका वजन बढ़ाओ तो बढ़ने लगता है, कोच कहता है कि इसका वजन घटाओ तो ये घटाने लगता है। अब आप समझो, अगर विदाउट गाइडलाइन आपने इसको यूज करा तो घटने की बजाय बढ़ने लगेगा, बढ़ने की बजाय घटने लगेगा। कैसे, क्या करोगे आप? तो इसलिए इसके साथ में कोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग चोट खाते हैं, मतलब चोट क्या खाते हैं, बहुत सारे लोग ये चोट खा जाते हैं कि ये बिना कोच की गाइडलाइन में लेने लगते हैं या लेते हैं। अब तो हमें पता चल गया यही शेक है फ्रेश तो है, इधर उधर से लेके पीने लगे, फिर वो नुकसान दे जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को किडनी फेलियर हो गया, बहुत सारे लोगों के लीवर पे इंफेक्शन हो गया, या बहुत सारे लोगों को लीवर प्रॉब्लम हो गई। पता है कैसे होता है? वो इसी तरीके से होता है, वो इसी तरीके से होता है कि विदाउट कोच की गाइडलाइन वो लेने लगते हैं।
उनको बस यही समझ में आता है, यही शेख तेरो, इनको कोच को छोड़ो। अब तो हमें समझ में आ गया, अब तो हम उस्ताद बन गए। रूटीन पूछा जाता है, आपके हालात पूछे जाते हैं ना, उसके हिसाब से ये न्यूट्रिशन कम बढ़ती भी करता है कोच। ये न्यूट्रिशन सुबह शाम के बदले सुबह में, सुबह के बदले शाम में भी देता है ये कोच। हो सकता है किसी को शेक की जरूरत ना हो, सिर्फ मल्टीविटामिन की जरूरत है, वो कौन बताएगा। यही चोट खाते हैं लोग और अपनी सेहत पे नुकसान पा जाते हैं, सिर्फ एक छोटी सी गलती कि अब तो हम मास्टर बन गए। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप लोग अपने कोच की गाइडलाइन में रहिएगा। आप पूछिएगा बार बार उनको, आप उनको परेशान करो, आप उनको कॉल करो, आप उनको मैसेज करो, एक बार नहीं उठाए, दो बार करो, तीन बार करो, क्योंकि कोच भी बिजी रहते हैं ना, ट्रेनिंग्स वगैरह में बिजी रहते हैं ना। तो हो सकता है एक बार में कोई कोच आपका कॉल ना उठाए, दोबारा कर लो, तीन बार कर लो। ठीक है। अगर फिर भी कॉल नहीं उठे तो आप मैसेज छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो कि हमें ये सवाल पूछना है आपसे, इसका क्या होगा, कैसे लेना है। समझ गए आप लोग। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आप विदाउट कोच की गाइडलाइन में इसको लेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। सो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोच की गाइडलाइन में लो इसको, आप खुद से मत लो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो, अगर हमें हड्डी की कोई प्रॉब्लम है, मान लो हमारी हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, तो हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास तो जाएंगे, या किसी बढ़ई के पास जाएंगे, या किसी छोले बेचने वाले के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे बताओ। हड्डी के तो स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे ना। अगर महिलाओं में कोई महिलाओं वाली समस्या है तो वो महिला डॉक्टर के पास ही तो जाएंगे। तो जब आपको वजन घटाना है तो आप वहां आएंगे जहां पे वजन घटाते हैं लोग, जिन लोगों ने वजन लोगों का घटवाया है, या जो एक्सपर्ट है वजन घटाने में। आप सोचो। ठीक है। ओके। तो आज से ये डिसीजन कर लेना है कि मुझे कोई भी बात पूछनी है अपने कोच से पूछनी है, इधर उधर नहीं भटकना है। मुझे अपने कोच की गाइडलाइन में रहकर रिजल्ट लेना है। मुझे अपनी बॉडी को पूरा परफेक्ट करना है, और अपने आप को कोच के सुपुर्द कर दो कि ये मैं हूँ, मेरी नॉलेज, मैं घर छोड़ आया हूँ, घर छोड़ आई हूँ, मुझे अब ये बताओ करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपना दिमाग चलाते हैं, जिसकी वजह से भी फिर भी चोट खा जाते हैं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। यहाँ पे जितने भी कोचेस बैठे हैं वो कम से कम एक एक हजार ट्रेनिंग लेके बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं बैठे हैं। सर्टिफाइड कोचेस हैं यहाँ पे, इन सभी लोगों के पास इनके सर्टिफिकेट्स हैं, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं ये। ऐसा नहीं है, आप लोग समझो इन चीजों को। ठीक है। तो चलिए, अभी मैं मिलवा